कश्मीर की पुरानी तहजीब और रिवायतों को सहेजने वाला बैतुल मेरास अब लोगों के लिए एक सकाफती मरकज़ है। फरवरी 2022 में खोला गया ये म्यूज़ियम पुराने दौर की झलक पेश कर रहा है और यहाँ जेवरात, बर्तन, रिवायती लिबास, पुराने ग्रामोफोन और टेलीफोन जैसे रेयर आइटम्स मौजूद हैं। इसकी दूसरी मंजिल कश्मीर के सुनहरे माजी की तस्वीरें यहाँ पे हैं, पेंटिंग्स हैं, दस्तावेज़ात के ज़रिए यहाँ की कहानी बयान करते हैं। पश्मीना और कालीन के वर्कशॉप्स के साथ एक लाइब्रेरी भी है। बैतुल मेरास कश्मीर की विरासत को जीवित रखने का एक खामोश लेकिन मजबूत कोशिश है और इसे हकीम जावेद जैसे लोग अपनी पहचान बनाकर आगे बढ़ा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की रिवायत को संजो रहे हैं। अक्सर हमने कश्मीर के मौजूदा दौर और मौजूदा ज़माने के हवाले से आप तक कई सारी ऐसे तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश की हैं, कई ऐसी ख़बरें पहुंचाने की कोशिश की है जिससे आप मॉडर्न कश्मीर को यानी कि एक नए ज़माने के कश्मीर को देखते हैं। लेकिन आज हम आपको 150 साल पुराने कश्मीर को दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये मीरास जिसे हम बैतुल मीरास कहते हैं, जो कि डाउनटाउन यानी कि शहर ख़ास के बीचों बीच मौजूद है, इसकी कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में मज़ीद इसके बारे में कई सारे फीचर्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप कश्मीर की रूह को जान पाएँ। मेरे साथ हकीम जावेद साहब है। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने ये कीमती वक्त हमारे लिए यहाँ पे निकाला है। शायद आज वक्त मुख्तसर है लेकिन मैं इस मुख्तसर वक्त में ही बहुत कुछ आपसे हासिल करने की कोशिश करूँगा। हम कश्मीर की एक पुरानी तस्वीर जो है उसके बिल्कुल सामने मौजूद हैं। जब आप इस सूरत हाल को देखते हैं, कश्मीर को देखते हैं, किस तरह के जज्बात अंदर से महसूस होते हैं? ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। ये आप सिर्फ मेरी ही मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे समाज की, पूरे कश्मीर की मदद कर रहे हैं और ख़ासकर बच्चों को जिनका असासा छिन चुका है। आजकल वो कंक्रीट बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन एक वक्त हमारा ऐसा भी था कि हम इस मिट्टी के बना हुए मकान में रहते थे और सुकून था। बड़े जज्बात होते हैं जब आप इस तरह की पुरानी तस्वीरें देखते हैं, पुरानी सूरत हाल देखते हैं। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का किचन, मिट्टी का साजो सामान, यहाँ पे जैसे हम कश्मीरी में वगू कहते हैं, इस नमदे को देखते हैं। एक महक जो मिट्टी की है वो महसूस करने के काबिल है, जो हमें आज के दौर में शायद ही देखने को कहीं नहीं मिलती। ये चौंधी चौंधी खुशबू जो आती है ना, इससे हमारी रूहें ताज़ा होती हैं और लगता है कि शायद एक वक्त ऐसा भी था कि जब हम मिट्टी के बनाए हुए मकान को नफ़रत की निगाह से देखते थे और हमें लग रहा था कि शायद उसे सीमेंटेड, जिसको बोलते हैं ना कि सीमेंटेड कंक्रीट खड़ा कर दिया, शायद वही अच्छा है। लेकिन जब हम उन मकानों में बसने के लिए चले गए तो वहाँ से हमें बीमारियों के सिवा और कुछ नहीं मिला। हाउस ऑफ हेरिटेज का मतलब हमारे ज़िंदा करने का मकसद यही था कि जो हमारी नस्ल है आज की, जो हमारी आज की पौध है, जिनको लग रहा है कि शायद मेरे लिए ये जो आजकल कंक्रीट बन रहा है मेरे लिए शायद यही अच्छा है, उनको ये दिखाने के लिए कि ये देखो, ये जिसको आप अच्छा कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है और जिसको आप दुत्कार रहे हैं बेसिकली वही अच्छा है। हम भूल चुके हैं अपनी हिस्ट्री को कहीं ना कहीं पे। जो हम मौजूदा ज़माने, मौजूदा दौर की अगर हम बात करें तो हमारे बच्चों को शायद ही कश्मीरी चीज़ों के बारे में पता हो, चाहे हम जैसे हम कश्मीरी में गास कहते हैं, वगो कहते हैं, या जो अगर यहाँ पे हमारे मिट्टी के बर्तन हैं, जंजीर है, नमदा है, कालीन है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कश्मीर के रूह के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आज हमें मौजूदा दौर में ये किसी घर में नज़र नहीं आती हैं। नहीं आएंगी। आप ये देख लीजिए उमर साहब कि अगर मैं इस वक्त जो मिट्टी के बने हुए बर्तन को अगर मैं नफ़रत की निगाह से देखूंगा ना, तो यकीन कीजिए मुझे लग रहा है कि शायद मैं अपने पूर्वजों को नफ़रत की नज़र से देख रहा हूँ, शायद मैं उनको नफ़रत कर रहा हूँ। लेकिन बेसिकली अगर गौर से मैं देखूंगा, ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि पुरानी चीज़ें, 100 साल पुरानी, लेकिन उनकी मिठास, उनकी अथास, उनका वो बनावट, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं, और वो चीज़ें हमारे पूर्वजों ने हमें दिए थे, लेकिन हमने उन चीज़ों को दुत्कारा। हमने देखा कि इस बैतुल मेरास में एक माँ की तरह उसने अपने बच्चे को संजोए रखा है। अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली, चाहे हम एक दुल्हन होती है उसके मलबूसात भी देखे, उसकी चीज़ें भी देखी। हमने यहाँ पे एक मसलन देखा जिस पे जब महाराजा बैठे हुए थे। कई सारी चीज़ें इतनी कदीम हैं जो शायद ही हमें किसी और जगह पर देखने को मिलेंगी। एक चीज़ और यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि बट मुसलमान, वो रिवायत, उसके लिए आपने नीचे देखा होगा समावार हमारे 2 किस्म के हैं, पीतल का भी और तांबे का भी। तांबे का मुस्लिम कम्युनिटी इस्तेमाल करती थी और पीतल का
हिंदू पंडित इस्तेमाल करते थे। इसी तरह एक पंतानी का फेरन भी आपने नीचे देखा होगा, और एक मुस्लिम का बुर्का, एक अच्छा वो ज़रबाब का फेरन जो देखा आपने काफ़ी कीमती है। और वो ज़रबाब का फेरन 3 पीढ़ियों ने यूज़ किया। जो हमारी चेयरपर्सन मोहतरमा निगत जी है, उनकी माँ ने यूज़ किया है, उनकी माँ ने वर्षे में अपनी बेटी को दे दिया, यानी निगत जी को दे दिया, तो निगत जी ने अपनी बेटी को दे दिया, और देखिए 3 पीढ़ियों से वो चलता आ रहा है। हमने एक और बड़ी खास चीज़ यहाँ पे देखी, जहाँ पे हम एक कदीम कश्मीर को यहाँ पे संजोए रखे हैं, वहाँ पे हमने मॉडर्न कुछ किताबें भी देखी हैं। कश्मीर की रिवायत रही है स्टोरी टेलिंग में। जब यहाँ पे बर्फबारी होती थी 3-3, 4-4 फुट, तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, तो हमारे लिए कोई टीवी नहीं है, कोई रेडियो नहीं है, कुछ एंटरटेनमेंट जरिया नहीं है, तो हमारे पास जरिया क्या था? कहानी सुनना, नानी की कहानी, बिल्कुल। तो वो कहानियाँ साम नाम, लैला मजनू, हमारे जो नानियाँ, दादे वो सुनाते थे। तो हमारा वो जो सर्दियों का मौसम, जो वो बर्फबारी बाहर, देखिए उसमें 3 चीज़ें थी। बाहर बर्फबारी हो रही है, अंदर कहानी हो रही सुन रहे हैं हम, और साथ में पकवान जो हमारी सूखी हुई सब्जियां हैं, अलहट, वांगन हट, रोवांगन हट, यहाँ पे है गोगजी हट या मर्सवांगन हट। तो इनकी चौधी खुशबू से ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को खाने की तड़प ना हो, लेकिन इस खुशबू से तड़प पैदा होती थी, खुद पैदा हो जाती। तो उससे क्या होता था? उससे पता चलता है कि हमारी कश्मीरियत हर एक लिहाज से अगर हम देखेंगे, हम अपने कल्चर में बहुत आगे हैं। अपने जो हमारा वर्षा था, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा है, काफ़ी कीमती है। वो उसका एहसास हमें आज हो रहा है, जब हम कमर की दर्द से तड़प रहे हैं अपने इन सीमेंट के कंक्रीट मकानों में रहते। मिट्टी के मकानों में ये सूरत नहीं थी। ना यार, ऑटोमेटिकली मिट्टी के मकान जो हुआ करते थे, सर्दियों में गर्म रहते थे और गर्मियों में सर्द रहते थे। ये मैं जानना चाहूँगा कि शायद हमने तो इस तरह की कभी अपने घर में तस्वीर नहीं देखी है। मेरे कैमरामैन भी शायद इसको दिखाने की शायद कोशिश करेंगे कि ये जो कश्मीरी हमारा जो किचन है, ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बनी हैं। इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत बताएं, ये क्या है, कौन सी क्या चीज़ है? ये हांडी है, जिसको हम हांडी बोलते हैं, लेकिन कश्मीरी में इसको जागुल बोलते हैं। ओके। जी। और इसके नीचे दान जैसा है, इसको हम बोलते हैं उक्सोर। ये सिंगल चूल्हा है। हमारा जो अक्सर घरों में होता था डबल, बिल्कुल। लेकिन जब हमें किसी कहीं पे जाना हो, तो जब पिकनिक की बात करेंगे, तो पिकनिक के लिए हम गैस चूल्हा उठाते साथ में, लेकिन उन दिनों पिकनिक जाने के लिए सिंगल चूल्हा हमारे पास होता था, मिट्टी का बना हुआ, तो वही ले जाते थे इधर उधर, क्योंकि वो तो उठाने में आसान रहता था। तो उसको बोलते हैं उक्सोर, वो हमने रखा यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे एक थकवन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हमने यहाँ पे, कि एक रहन सहन, ये जो बोलते हैं उसको बोलते हैं छाई, जो ऊपर लगा हुआ है, छाई बोलते हैं। और ये है एक चौंपड़ी जैसी टाइप की, ताकि मैं अपने इस वर्षे से जुड़ा रहूं, कहीं मैं ये भूल ना पाऊं कि मैं क्या था। कोशिश हम यही करते हैं कि मैं अपनी असलियत, अपनी पहचान अपनी आने वाली नस्ल को दे दूं। अक्सर यही कहते हैं कि वही इंसान कामयाब है जिसको अपनी असल हकीकत से वाकफियत हो, और वो उससे रोशनास हो, और जो उसको अपनी बेस जब उसको याद रहती है, तो वो अपनी उस इमारत को और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। और आज जब बच्चा देखता है ना यहाँ पे, तो वो उसका सर फख्र से ऊंचा होता है कि क्या मेरे पूर्वज ये इस्तेमाल करते थे, क्या ये खुराक, ये जो आपने ये यहाँ पे जो रहन सहन है, जहाँ पे जो पहनावा है, क्या मेरे पूर्वज यही पहनावा? शाही सिस्टम देखने को मिलता है कश्मीर का। आपने देखा होगा पुलहोर पहन के, वो तो घास की चप्पल है, पुलहोर पहन के हमने सैकड़ों मील तय किए हैं बर्फ में। और पुलहोर के साथ होता था पतव, जो यहाँ पे बंद होता था, और उनको चलने का एहसास, इन थकावट की कोई बात ही नहीं लगती थी उसमें। या खराब आपने नीचे देखी, तो खराब भी हमारे सर्दी में, मतलब खराब के बहुत सारे किस्म होते थे। एक जो साधु लोग पहनते थे, उसमें कोई वो ऊपर वाला वो नहीं होता था। अच्छा, बाकी आम चप्पल होती थी वो। तो हमारा रहना सहना काफ़ी मतलब साधारण सी ज़िंदगी होती थी, लेकिन उसी साधारण ज़िंदगी में एक मिठास, बिल्कुल एक सुकून था। मैं आखिर में आपसे यही जानना चाहूँगा कि अगर हमारे जो नाज़रीन आपको इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर वो इस बैतुल मीरास पे आना चाहें, तो किस तरह से वो रब्ता कर सकते हैं? क्या आज के मॉडर्न डेट में क्या सोशल मीडिया कोई साइट है, कोई हैंडल है, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन हासिल करके इस पर्टिकुलर मुकाम तक पहुँच सकते हैं, और ये जो कश्मीर का विरसा जो है, इसको बजाते खुद अपने जो एक ज़ाहिर आँखों से वो देख पाएँ? देखिए, जब हम अपने घर जाते हैं, क्या कोई हमें रोक लेता है घर जाने में, अंदर आने में? तो बिल्कुल ये हम सब का घर है, और यहाँ पे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आइए, देखिए अपने घर को। उसके लिए कोई ये मतलब अपॉइंटमेंट लेनी है कि मुझे देख रहा है ना, आपका घर है, आप आ जाइए, और हम आपकी राह देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, बैतुल मीरास
एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कई घंटों तक आप इसके बारे में जो है एक अक्सबंदी करने की कोशिश करेंगे, इसकी जो एक जो मेमोरीज़ जो है उनको जमा करने की कोशिश करेंगे, शायद ही वो फिर भी मुकम्मल हो पाएँ। और जिस तरह से मैंने कहा कि हम दोबारा से फिर से कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा मज़ीद इसके बारे में जो मालूमात जो है वो हासिल कर पाएँ और आप तक पहुँचाएँ। लेकिन हमारी सबसे मेन जो कोशिश ये है कि हम जिस तरह से अपनी तहज़ीब को कहीं ना कहीं पे एक नए ज़माने में, एक नए दौर में भूलते जा रहे हैं, चाहे हम उसके ज़माने की ज़रूरत समझें या अलग अलग रीज़न्स देखें, लेकिन ज़रूरत है कि हमें अपने घर के बारे में पूरी मालूमात हो, हमने अपने बेस के बारे में पूरी वाक़फ़ियत हो, ताकि हम अपनी जो एक मीरास जो है, जो हम अपनी जो इमारत जो है उसको और मजबूत कर पाएँ। जी JKL के लिए इस खास पेशकश के लिए मीर उमर, श्रीनगर।